नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, रैबरे खेल कर्मचारियों का जो लगातार पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक ही बीती 29 मई को उन्होंने अपने धरने प्रदर्शन बंद कर दिए, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि 7 जून तक जो है उनकी जो भी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। लेकिन 7 जून बीत गई, उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन फिर अमरनाथ यात्रा, फिर टारगेट किलिंग, ऐसे में वो अपने धरना प्रदर्शन को शुरू नहीं कर पाए। अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा ने उनकी उम्मीदों को फिर से हरा कर दिया है, क्योंकि भाजपा ने एक समिति बनाई है जिसमें कविंद्र गुप्ता, प्रिया सेठी, सुरजीत सिंह सलाठिया और सुरेंद्र जो कि एमएलसी थे इससे पहले, उनके साथ और भी लोगों को इसमें शामिल किया गया। अब ये जो समिति बनी है, इस समिति जो है रैबरे खेल व रैबरे जंगलात जो कर्मचारी थे उनके साथ बातचीत करके उनकी जो भी डिमांड्स है उन्हें सरकार तक पहुंचाएगी। तो आज मेरे साथ यहाँ पर रैबरे खेल के जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश के अध्यक्ष हैं धीरज सलारिया, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस समिति बनने के बाद जो है उन्हें कितनी उम्मीद जो है इस सरकार से जगी है। तो धीरज जी, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो समिति बीजेपी ने बनाई है, इस समिति ने अभी तक आपके साथ संपर्क किया है या नहीं किया? पहले तो धन्यवाद आपका, जो आप हमेशा हमें कवर करते हैं, हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक लेके जाते हैं। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी ने तो अभी तक हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया है। बट जब कमेटी बनी थी तो जो प्रेसिडेंट हमारे हैं जेके यूटी के बीजेपी के रविंद्र राणा जी, उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं कमेटी बनाने लगा हूँ ये वाली, तो आपके वेलफेयर के लिए होगी। तो आपके जो मुद्दे हैं, जितना पॉसिबल हमारे से हो पाएगा, जो आपकी डिमांड्स हैं वो हमने फुलफिल करनी है। वो बाई हुक बाई क्रूक हम ये इस पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे भी होगा इसको हम सेंटर से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे आपकी पूरी रख के बात को हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी डिमांड्स की जो बात की, उन्होंने कहा कि डिमांड्स हम केंद्र सरकार से या एलजी प्रशासन से आपकी मांगों को पूरा करवाएंगे, लेकिन इसमें आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? डिमांड सर सिंपल क्लियरली है। उनको भी जो जितनी कमेटी मेंबर्स हैं ना, उनको भी सारी डिमांड्स क्लियर हैं, क्योंकि 15-15, 20-20 बार उनको मिले हुए हैं। डिमांड हमारी यही है, जो हमारा प्रोविजन पीरियड रखा हुआ है 7 साल का, वो 5 साल किया जाए। जितने आरई के पैटर्न है, मतलब कि रैबर पैटर्न जितने भी हैं ना पहले चलते आ रहे हैं, तो उनका सबका टाइम पीरियड जितना है 5 साल का है। आरईटी टीचर था, उनके 5 साल, जंगलात हैं जो रैबरे जंगलात हैं लगे, उनके 5 साल हैं। तो हम भी ये डिमांड करते थे कि हमारा भी 5 साल हो। एक तो ये डिमांड है, और दूसरी जो हमें सैलरी दी जा रही है, एटलीस्ट इतनी हैंडसम सैलरी तो हो जिससे हम अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। ये हमारी डिमांड थी, और हम ये कहते थे कि हमें बेसिक सैलरी आप दें। तो ये हमारी डिमांड थी उनसे। ये 2 डिमांड थी हमारी। एक तो हमारा टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल किया जाए, और हमारी जो सैलरी है उसको बेसिक किया जाए। रैबरे खेल में अगर बात करें तो कितने कितने साल हो गए जो कर्मचारी वहाँ पे अभी लगे, अस्थायी रूप से लगे हैं, जिनको आज भी 4000 रुपया वेतन ही मिलता है? सर जितने लगे हैं, मतलब ये एक ही बारी लगी, फर्स्ट टाइम स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें हमारा ही बैच है, एक ही बैच है जिसमें इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारे 3000 टीचर इसमें लगे थे। तो लद्दाख हमारे से अलग हो गया, तो 2670 टीचर जो होंगे जेके यूटी में होंगे अब। तो सबको इतनी सैलरी मिल रही है। हमें सर फैब को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हमें 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो 5 साल का पीरियड आप कह रहे हैं उसमें भी अभी 1 साल बाकी है। 1 साल बाकी है उसमें भी। तो उसमें आपने कहा कि 5 साल के बाद हमें रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन जो 5 साल में आपने जो वेतन की बात कही, आप कितना वेतन सरकार से चाहते हैं कि अभी मौजूदा समय में, जहां पिछला जितना भी है वो आप मांग कर रहे हैं, या मौजूदा समय से मांग कर रहे हैं? मौजूदा समय से मांग कर रहे हैं हम। पिछला वेतन कहाँ देंगे अभी हमें, मौजूदा समय से ही हमें दे दें वो भी काफ़ी है। क्योंकि देखो सर, फैमिलीज हैं, सारे मैरिड हैं, सभी टीचर्स लगे हुए हैं। बड़ा नुकसान भी हुआ हमें इससे। देखें, अब अपनी करंट स्टडी नहीं कर पाए, हम आगे पीएचडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, एमफिल को लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि जब जॉब लगी है तो मतलब कि उसी पे रूल्स पे हम लगे कि 5 साल से पहले आप स्टडी नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिले हमें, ना हम अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, ना अपने बच्चों को देख सकते हैं। तो एटलीस्ट एक हैंडसम सैलरी मिले जिससे हम मतलब सर्वाइव कर सकें। सर कोई कितनी सैलरी आप चाहते हैं? सर जितनी बेसिक है हमारी 29,500 बेसिक है, वो तो हमें मिले इतनी सैलरी। जितनी 29,500 बेसिक टीचर की सैलरी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, उतनी सैलरी हम चाहते हैं, हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए।
तो अभी जो समिति बनी है बीजेपी की, आपने कहा जो इसमें जितने भी सदस्य हैं सभी को आपकी मांगे पता है, तो समिति जो रविंद्र रैना जी द्वारा बनाई गई है, अब आपको कितनी उम्मीद है इस समिति से कि क्या ये समिति आपकी मांगों को हल करवा पाएगी, जहां आपको फिर से रोड पर आना पड़ेगा? देखो सर, अभी कमेटी ने बनाई है 4 साल में, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था पहले। अब ये हमारी भी बनाई है इन्होंने, डेली वेजेस के लिए बनाई, जंगलात के लिए बनाई है, फिर जो ये बैठे हैं एम्प्लॉयज़ बैठे हैं जो कश्मीर में वर्क करते हैं वो भी यहाँ पे, उनके लिए भी कमेटी क्रिएट की है। अगर तो ये काम करेंगे अच्छे से, इस फास्ट ट्रैक पे कमेटी काम करेंगी तो हम लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कमेटीज़ को, हम भी इनकी साथ देंगे कल को। ये हमसे जो डिमांड मांगेंगे हम भी इनका साथ देंगे कल को, ये बोलेंगे हमें बीजेपी वाले, इनको हम अप्रिशिएट करेंगे, इनको हम देंगे, मतलब इनको भी बढ़ावा देंगे। हम सबको चुनाव आने वाले पे हम भी ये बोलेंगे सबको कि बीजेपी को सपोर्ट करो। बट अगर नहीं, ये मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे हमारे साथ, अगर फास्ट ट्रैक पे काम नहीं हुआ तो ऐसे फिर डॉक्यूमेंट पे कमेटी बनानी होगी, तो उसका क्या फ़ायदा हो? वो तो कोई नहीं, डॉक्यूमेंट ही पे रहेगी फिर कमेटी बनी हुई। भाजपा ने ये कमेटियां, आपने जिस प्रकार से बताया कि डेली वेजर के लिए भी बनाई है, जंगलात के लिए तो रैब रे खेल के लिए एक ही कमेटी बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चुनावी स्टंट नहीं लगता है? जैसे कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है अप्रैल मई में, जो कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ये उसका इम्पैक्ट तो लेने के लिए नहीं है? सर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम रविंद्र रैना सर के साथ बड़े बारी मिलते हैं और भी बीजेपी लीडर के साथ बड़े बारी मिलते हैं, लेकिन रैना साहब एक ऐसे लीडर हैं जो हमें बिठाते हैं, आराम से बात सुनते हैं, हमेशा बोलते हैं काम होगा, और लेकिन चलो इस बार उन्होंने किया है। अब ये चुनावी स्टंट हो जान ऐसे हो, हमें अपने काम से मतलब है। वो चुनावी स्टंट करके यूज़ करें हमें, या जैसे मर्जी करें, लेकिन हमारा काम करके दें। अगर ये कमेटी सिर्फ दिखाने के लिए है कि कल को अपलोड कर दिया हर जगह की कमेटी बनाई है, तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अब कमेटी हमें बैठ के हमें बुलाए, हमारे से बात करे फाइनल, फिर वो अपना वर्क करके हमें बताए ना महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर कि ये हमने आपके लिए बात रखी है, ये सेंटर में बात की है, ये एलजी प्रशासन के साथ बात की है, हमें साथ लेके चले, उधर बिठाए, बात करवाए हमारे से, नहीं इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कमेटी हमारे साथ अच्छे तरीके से चले तो हम बोलेंगे नहीं ये ठीक है। हमें क्या उसमें, अगर कितना टाइम चाहते हैं कमेटी को आप? सर पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कमेटी हमें बुलाती कब है। अच्छा, पहले तो ये देख रहे हैं ना, आज तीसरा दिन होगा। देखो मैंने बोला सर, रविंद्र रैना सर ने जब कमेटी क्रिएट की थी तब हमें बुलाया था कि ऐसे ऐसे मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, आपके इशू रिजॉल्व हम करेंगे जल्दी से जल्दी। बट अब कमेटी कब हमें बुलाती है, कब मीटिंग करती है हमारे साथ, हमारे भी 5-10 लोग होंगे, कमेटी के साथ बात करेंगे, कमेटी हमें पूछेगी कैसे कैसे क्या है, फिर कमेटी को अपना तजुर्बा है वो किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि उसमें देखो आप मान्य हुए लीडर हैं सारे उसके बीच में बैठे हुए, लॉ के नॉलेज रखने वाले हमारे RS पठानिया जी हैं बीच में, जिनको लॉ की अच्छी नॉलेज है, डिप्टी CM है हमारे फॉर्मर कविंद्र गुप्ता जी, सुरजीत सिंह सलाथिया मान्य हुए नेता थे पहले LC के, अब वो यहाँ पे आए हैं बीजेपी में, सुरेंद्र चौधरी जी हैं पहले PDP के थे, अब बीजेपी में आए हैं, प्रिया सेठी मैम है एजुकेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं वो। अब इनको हम क्या समझाएंगे, हम थोड़ी इनको समझा सकते हैं, हम यही बता सकते हैं हमारी 2 डिमांडें हैं, फिर उन्होंने किस तरह से बात रखनी है आगे ये कमेटी देखेगी, अपने में बात करके तय करेगी कि हमने कैसे बात रखनी है। कमेटी से आपकी बातचीत होती है तो कमेटी को कितना समय देंगे आप, कितना समय आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे कि उसके बाद आपको जब तक कि आपको लगता है कि ये कमेटी आपकी मांगे हल करवा सकती है तो कितना समय देना चाहेंगे? सर देखो, एक कमेटियां कमेटियां जो हैं ये सिर्फ हवा की बातें हैं, ठीक है। जब इन्होंने काम करना है, अगर कमेटी ने काम करना है, ये 10 दिन में काम भी दिल्ली से करवा सकते हैं, सारा 10 दिन के अंदर भी करवा सकते हैं। वो कमेटी देखेंगे कि अगर हम आप मुझे क्या, आप भी समझ जाओगे, अगर महीने 2 महीने तक में कोई वर्क नहीं हो तो फिर ये कमेटी सिर्फ हमें घुमाने के लिए थी। अगर तो कमेटी फास्ट ट्रैक पे काम करेगी, हम सभी लोग क्लैप करेंगे, वेलकम करेंगे इनका कि नहीं बीजेपी ने हमारा काम सॉर्ट आउट किया। रविंद्र रैना सर का हम ऐसे भी बड़ा धन्यवाद करते हैं हमेशा ही, लेकिन देखो ये हो जाएगा, मैं बोलूंगा, मेरे साथ के जो लोग जाते हैं वो बोल लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या बोलेंगे, उनको भी तो उन्होंने अपने पक्ष में लाना है, उनको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि हर बार जब कोई बोलता है, कोई चीज़ बनती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता ना सर, फिर दिल दुखी होता है अपना भी। इसलिए कमेटी बनी है, कमेटी वर्क करे और हमें इंसाफ दिलाए, हम भी इनको अप्रिशिएट करें, हम भी इनके आगे हाथ जोड़ के इनका वेलकम करेंगे, वाकई काम किया है इन्होंने हमारे लिए। शुक्रिया धीरज जी, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे धीरज सलारिया, जिन्होंने कहा है कि हालांकि इन्होंने भी कोई तय समय तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है
कि अगर भाजपा चाहे, जहां उन जो समिति बनाई, अगर वो समिति चाहे तो 10 दिन के अंदर भी केंद्र और राज्य प्रशासन से इनकी मांगों को पूरा करवा सकती है। तो ऐसे में सीधा सीधा एक जो इनका मैसेज है कि समिति इनको कब बुलाती है, इनसे बातचीत कब होती है, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि 3 दिन हुआ समिति बने हुए, अभी तक समिति द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया इन्हें, और अगर किया भी जाता है तो उसके बाद जो इनका यही कहना है कि 10 दिन में इनकी मांगे समिति पूरा करवा सकती है। इन नेताओं में इतनी क्षमता है, भाजपा में इतनी क्षमता है, लेकिन अगर महीना 2 महीना बीत गया इस समिति को बने हुए तो ये बिल्कुल आईवाश होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी ये चीज मानते हैं कि टाइम, अगर इनकी बात अगर देखी जाए तो उन्होंने महीना 2 महीना तक टाइम दे दिया है। अगर 1-2 महीने में भी इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बिल्कुल इनका कहना जायज़ होगा कि समिति जो है वो एक आईवाश होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा की जो समिति बनाई गई है वो आईवाश साबित हो। ऐसे में हमारी भी यही मांग है कि जो समिति रविंद्र रैना द्वारा बनाई गई है वो समिति पूरी ईमानदारी से काम करे, फास्ट ट्रैक पर काम करे, ताकि रैबरे खेल जो कर्मचारी हैं उनको इंसाफ मिल सके। तो मुझे कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।